आज के समय में हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सुकुना का वर्ल्ड कटिंग / सोइल किंग को खत्म कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। ये उसकी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में रयोमेन सुकुना आतंक का दूसरा नाम है। वो शापों का राजा है जो हकीकत को एक कसाई की तरह काट देता है। लेकिन ब्लीच की दुनिया में एक ऐसा राजा है जिसका लेवल ही अलग है, रेयो यानी सोल किंग। एक वो है जो लड़कर एक युग के टॉप पर पहुंचा, और दूसरा वो है जिसने 3 अलग अलग दुनियाओं को थाम रखा है। आज हम सिर्फ ताकत की तुलना नहीं कर रहे, हम एक तबाही की तुलना एक भगवान से कर रहे हैं। आज आप जानेंगे कि क्यों सुकुना सोइल किंग के हाथों की एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। पार्ट 1, अस्तित्व का फर्क। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये दोनों राजा किस चीज पर राज करते हैं। सुकुना की ताकत शहर या देश के लेवल तक है। वो एक दुनिया के स्पेस को काट सकता है। लेकिन सोइल किंग ने अपने प्राइम रूप में सिर्फ दुनिया पर राज नहीं किया, बल्कि जीवन और मृत्यु के कॉन्सेप्ट को बनाया। उसने प्राचीन अराजकता को 3 हिस्सों में बांटा, सोल सोसाइटी, ह्यूको मुंडो और इंसानी दुनिया। वो एक एंकर है। अगर सोइल किंग अपनी आंख भी झपका दे तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। सुकुना एक तूफान है, लेकिन सोइल किंग वो आसमान है जिसमें तूफान आता है। सुकुना सिर्फ तभी तक जिंदा है जब तक सोइल किंग ने इस दुनिया को जोड़कर रखा है। पार्ट 2, द अलमाइटी बनाम मेलवोलेंट श्राइन। अब बात करते हैं सुकुना के सबसे बड़े हथियार की, वर्ल्ड कटिंग स्लैश। ये सीधे स्पेस को टारगेट करता है। किसी भी दूसरे दुश्मन के लिए ये मौत है। लेकिन सोल किंग के पास द अलमाइटी है। द अलमाइटी का मतलब सिर्फ भविष्य देखना नहीं है, बल्कि उसे अपनी मर्जी से बदलना है। इससे पहले कि सुकुना अपना मंत्र पढ़ना शुरू करे, सोल किंग लाखों भविष्य देख चुका होगा। वो उस भविष्य को चुन लेगा जहां सुकुना की तलवार धूल बन चुकी है, या जहां वो वार सुकुना पर ही उल्टा पड़ गया है। आप उस इंसान को कभी नहीं काट सकते जिसने आपके वार करने के पल को ही इतिहास से मिटा दिया हो। पार्ट 3, असली मास्टरमाइंड कौन। अब बात करते हैं हेरफेर यानी मैनिपुलेशन की। सुकुना एक जीनियस है। उसने यूजी, मैगुमी और पूरे जुजुत्सु समाज को अपने हिसाब से नचाया। लेकिन सोइल किंग अनंत काल का खेल खेलता है। सील होने और अंगों के कट जाने के बाद भी सोइल किंग का अस्तित्व ब्लीच के हर किरदार की किस्मत को कंट्रोल कर रहा था। सुकुना को लगेगा कि वो शिकारी है, लेकिन वो सिर्फ एक रोल निभा रहा होगा जिसे सोइल किंग ने लाखों साल पहले लिखा था। सुकुना की इच्छाएं जैसे लड़ना और खाना उसकी कमजोरी है। सोइल किंग उन धागों को तब खींच देगा जब सुकुना को अंदाजा भी नहीं होगा। पार्ट 4, शरीर के अंगों की ताकत। इन दोनों में एक अजीब समानता है। दोनों की ताकत उनके शरीर के हिस्सों में बंटी हुई है। सुकुना की 20 उंगलियों में उसकी आत्मा है, लेकिन सोइल किंग के अंग जैसे उसका दिल, जेराड और उसके हाथ पर्निडा और मिमिहागी अपने आप में इतने ताकतवर हैं कि वो अकेले पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। जब सुकुना के पूरे शरीर की ताकत सोइल किंग के एक कटे हुए हाथ के बराबर भी नहीं है, तो असली लड़ाई की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। यह एक बराबर की लड़ाई नहीं। एक लड़ाई में सोइल किंग बिना हिले जीत जाएगा। सुकुना इस कहानी का हीरो या विलन नहीं है। वो बस एक और आत्मा है जो उस चक्र में फंसी है जिसे सोइल किंग ने बनाया था। आपको क्या लगता है, क्या सुकुना की चतुराई एक भगवान को हरा सकती है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।